इसका देखो जिम्मेवार ये नहीं मैं समझने में पॉलिटिकली कह रहा हूँ, टोटल केजरीवाल जी हैं। 13 अप्रैल को केजरीवाल का बयान है 2021 में, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में बेड है, उन पर भरोसा करते हुए और धोखा खा गए दिल्ली के लोग। आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सांसद रमेश बुदौड़ी जी। आज छात्रों के बीच में कोरोना काल में सरकार ने उनके लिए क्या नीतियां लेके आई हैं, उस पर एक चर्चा रखी थी। आइए उनसे जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, कोरोना काल को लेकर छात्रों के लिए आज आपने चर्चा, पहले तो इसका विषय क्या था? और विषय ये था कि जो देश के नौजवान हैं उन्हीं की और इतिहास चलता है, उन्हीं की सोच पर आगे बढ़ता है, ये देश का भविष्य है। और जो टूल किट जैसे लोग इन बच्चों को, टीनेजर्स को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, टूल किट मास्टर, भ्रम फैलाने वाली पॉलिटिकल पार्टियां, वैक्सीनेशन के बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास किया। प्री मैच्योर वैक्सीन है, इससे तो लोग नपुंसक हो जाएंगे, इससे तो तीसरी वेव में लोगों की मौत होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा जो भ्रम फैलाया था, जिससे 2 करोड़ डोज बर्बाद हो गई। अगर वो 2 करोड़ लोगों को लग जाती वो डोज, तो मुझे लगता है कि देश के अंदर जितनी मौतें हुई हैं उसकी 80% मौतें रुक जाती। लेकिन उनके भ्रम को दूर करने के लिए, जनता के भ्रम को, हम अलग अलग वर्ग के लोगों को जाकर, मोदी जी ने इस कोरोना संकट काल के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र ने जो मुकाबला किया है, तो मोदी जी की दूरदृष्टि सोच के कारण, उनकी कार्यों के कारण ये किया गया, जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। सर, केजरीवाल सरकार को दूसरे वेव में कहीं ना कहीं आपने जब पहली वेव की बात की कि किस तरीके से भारत ने बहुत अच्छे तरीके से उसको निकाला और बहुत कम मृत्यु हुई, लेकिन 8 सबसे अधिक दिल्ली में, इसका जिम्मेदार कितना मानते हैं कि? इसका देखो जिम्मेवार ये नहीं मैं समझने में पॉलिटिकली कह रहा हूँ, टोटल केजरीवाल जी हैं। 17 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी मुख्यमंत्री पहली वेव से संज्ञान लेते हुए व्यवस्थाएं खड़ी करें। 13 अप्रैल को केजरीवाल का बयान है 2021 में, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में बेड है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। ममता बनर्जी चिट्ठी लिखती है, केजरीवाल कहता है राज्यों के हेल्थ का मामला राज्यों का अधीन है, अधिकार है, इसमें इंटरफेरेंस प्रधानमंत्री ना करें। उन पर भरोसा करते हुए और धोखा खा गए दिल्ली के लोग कि केजरीवाल पर भरोसा किया। दिल्ली वालों को सोचना चाहिए था, जिसने 500 स्कूल बनाने की बात कही थी वो कहाँ है? जिसने 20 कॉलेज खोलने की बात कही थी वो कहाँ है? जिसने फ्री में पानी घर घर पहुँचाने की बात की, वो पानी कहाँ मिल रहा है फ्री में दिल्ली में? ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया डीटीसी के फ्री किराए की तरफ। और उसमें भी मैं नहीं मानता कि फ्री किराए से गए लोग। जो केजरीवाल को 67% 2015 में वोट मिला था, वो घटकर 52-53% में रह गया था, क्योंकि थर्ड पार्टियाँ सब गायब हो गई थी, वरना उसको लोगों ने पहले भी रिजेक्ट कर दिया था। एक अंतिम सवाल पूछूंगा सर, जो वैज्ञानिक हैं वो कहीं ना कहीं बात लेके चल रहे हैं कि तीसरा वेव आने वाला है, ऐसे में क्या दिल्ली तैयार है तीसरे वेव? बिल्कुल, भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बिल्कुल तैयार है। अभी पैकेज दिया गया, अभी नया पैकेज दिया गया है हेल्थ के मामले को लेकर। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि हमें विदेशों में जहाज दौड़ाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी पहले इसको प्रिकॉशंस लेकर काम कर रहे हैं। देश में लगभग 250 बेड निर्मित किए जाएंगे, और बच्चों के अंदर अगर ये बीमारी तीसरी वेव कह रहे हैं, तो बच्चों के लिए अलग से बेड बनाने की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट में 20,000 के लगभग की जा रही है। पहले से ही सरकार बड़ी तेज़ी के साथ में इस व्यवस्था में कदम उठा रही है। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। मीडिया पे एक सवाल उठाते हुए गौतम गंभीर साहब ने भी उठाया, आपने भी कहा कि हम केजरीवाल से सवाल नहीं पूछ रहे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितनी, क्योंकि आप बतौर सांसद हैं, हम तो आप लोग क्यों नहीं बतौर मीटिंग करते हैं? हम मीटिंग करते हैं, वो टाइम देता नहीं है। एक बार वर्चुअल मीटिंग उसने की, हमने कहा जो ये खाना बन रहा है, एक किचन कहाँ पर है, बढ़िया बना रहे, हमें बता दो, हम इंस्पेक्शन कर लेंगे। उसने आज तक लिस्ट नहीं भेजी, किस डिस्ट्रिक्ट में कैसा बना नहीं भेजी। सामाजिक संस्थाओं के द्वारा अनाज, फूड लेकर केजरीवाल ने बांटा, राधा स्वामी से लेकर कहीं तक भी, और उसके बिल बनाकर केजरीवाल खुद खा गया। झूठा व्यक्ति है। नंबर 2, केजरीवाल से हम ये पूछना चाहते हैं बार बार, तो लोग कहते हैं हम एक दूसरे पर राजनीति कर रहे हैं। मीडिया की समाज में चौथा स्तंभ में क्रेडिबिलिटी है। तो मीडिया के लोगों ने आज तक जो उनकी बीट में लगे हुए होंगे, जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी को देख रहे होंगे, उन लोगों को कभी कोई सवाल नहीं आया कि केजरीवाल साहब तुमने 500 स्कूल कहे थे, कहाँ हैं वो स्कूल? हमें 3 स्कूल दिखा दें। केजरीवाल साहब तुमने 20 कॉलेज खोले थे, 7 साल हो गए, 20 में से 3 कॉलेज की हमें इंस्पेक्शन करा दें, विजिट करके वो 3 कॉलेज कहाँ पे जो आपने खोले। केजरीवाल साहब ने कहा था हर घर में टूटी से पानी जाएगा 5 साल के अंदर, 15 में बोला था उन्होंने। आज हमें दिखा दे 70% दिल्ली पानी के लिए हाहाकार मच रही है। तो केजरीवाल साहब ने बस में ड्राइविंग, लोगों को राइडिंग तो फ्री दे दी, लेकिन बस 6,000 की जगह केजरीवाल साहब 2,500 रह गई है। ये बस कहाँ चलेगी, क्यों कम रहेगी? कभी मीडिया नहीं पूछती। अगर मीडिया पूछेगा तो और समाज के उत्थान के लिए मीडिया अपने कर्तव्य का निर्वाह मुझे लगता है ईमानदारी से करेगी। ये हमारा कहना, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये था हमारे सांसद रमेश बुदौड़ी जी ने, जिन्होंने खुल के बात रखी और केजरीवाल सरकार पे ये सवाल उठाया कि उनका सहयोग न मिल पाने की वजह से दूसरे वे में इतनी मौतें। देखते रहिए विक्रम।